हाँ जी, क्लास 7th। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 7, 8 और 9 करेंगे। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक क्लास टेस्ट हुआ है 10 क्वेश्चंस का, ठीक है। 10 क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर था। अब उस क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स जो थे ना, हर करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स थे। तो हर करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स थे और -2 हो जाता था गलत आंसर का। और जो क्वेश्चन करा ही नहीं होता था, मतलब जिसका आंसर नहीं लिखा हुआ ना, उसको 0 मार्क्स दिए। तो पहले हम ये गिवन में लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो गिवन में अब हम लिखेंगे गिवन इज इक्वल टू, गिवन में वो बोल रहा है टेस्ट कंटेनिंग, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 10, ठीक है। करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स, मतलब +5 मार्क्स मिलते थे, ठीक। इनकरेक्ट मतलब जो क्वेश्चन आपने करा और वो क्वेश्चन गलत कर दिया टीचर ने, तो वो इनकरेक्ट आंसर हो गया, तो उसको मिलते हैं -5 मार्क्स, सॉरी -2 मार्क्स, -2 मार्क्स। और क्वेश्चन करा ही नहीं है, नॉट अटेम्प्ट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट का मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं करा, ठीक है, उसको 0 मार्क्स मिलेगा। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार मैंने लिख दिया। अब 3 पार्ट्स हैं इसके, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन हर बार गिवन यही रहेगा, ठीक। अब देखो, गिवन फर्स्ट पार्ट है मोहन गेट्स 4 करेक्ट। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर्स दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो उसका टोटल स्कोर बताना है हमें, ठीक है। ये गिवन तो यही रहेगा फर्स्ट पार्ट। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 करेक्ट आंसर। 1 करेक्ट आंसर का कितना था? +5। तो 4 करेक्ट आंसर का कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 मार्क्स हो गए, ठीक। अब वो बोल रहे हैं कि 6 इनकरेक्ट थे, तो 1 इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स थे? 1 इनकरेक्ट आंसर का था -2 मार्क्स, और मोहन ने 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए थे, तो कितने हो गए? -2 × 6, तो आ गया -12 ब्रैकेट में, ठीक है। अब टोटल स्कोर बताना है मोहन का। तो मोहन स्कोर इज इक्वल टू 20। अगर मैं प्लस करूंगी तो ये ऐसे लिखूंगी, टोटल स्कोर मोहन का इतना हो गया, 20 - 12 = 8। 8 मार्क्स उसके आ गए मोहन के, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, रेशमा 5 करेक्ट आंसर देती है और 5 इनकरेक्ट आंसर देती है, सेम ऊपर वाले की तरह है, बस क्वेश्चन के नंबर्स चेंज हो गए हैं। तो 1 करेक्ट आंसर = 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स। और अगर ऐसे करें 1 इनकरेक्ट आंसर = -2 मार्क्स, ठीक है। रेशमा ने कितने दिए? 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट। रेशमा 5 करेक्ट आंसर, तो 5 × 5, जितने करेक्ट आंसर है उसको इस मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देना, तो आ गए 25 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर रेशमा स्कोर लिख देंगे, रेशमा
स्कोर इज इक्वल टू 25। इनकरेक्ट भी 5 है, 5 इनकरेक्ट आंसर है। 5 इंटू -2 इक्वल्स टू -10। -10 हो गया, ये 1 है, -10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर -10, ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पर रेशमा के करेक्ट स्कोर बताना है, ऑल बताने हैं। तो इन दोनों को 25 - 10 इक्वल्स टू कितना हो गया, 25 में से 10 गया 15 मार्क्स। ये रेशमा का स्कोर हो गया। थर्ड पार्ट में हिना गेट्स 2 करेक्ट। हिना के 2 करेक्ट आंसर थे, 5 इनकरेक्ट थे। ठीक है, आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, और व्हाट वाज हर स्कोर। तो अब हिना का स्कोर हम बताएंगे। हिना का स्कोर जो था 2 करेक्ट आंसर है, तो वही लिखेंगे सेम। 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। ये हिना का है। ठीक है, और उसने 2 करेक्ट आंसर्स दिए। 2 करेक्ट आंसर मतलब 5 × 2 10 मार्क्स हो गए। और उसने 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए। ठीक है, 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, तो 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 मार्क्स, और 5 इनकरेक्ट आंसर्स का था 5 × -2, तो -10 हो गए। अब टोटल क्वेश्चन काउंट करो एक बार। यहाँ पर 2 और 5 ये हो गए 7। तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने अटेम्प्ट ही नहीं करे। ठीक है, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हिना didn't attempt 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट नहीं करे। तो नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन का मार्क्स कितना था, 0। 1 नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन का मार्क्स 0 था, तो 3 नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन का मार्क्स कितना हो गया, 3 × 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो टोटल स्कोर इसका कितना हो गया, हिनाज टोटल स्कोर इज इक्वल टू 10 + -10 और +0। तो 10 - 10 +0 इक्वल्स टू 10 में से 10 गए 0, तो 0 आंसर, 0 मार्क्स मिला उसको। ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम रीड करेंगे पहले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। सीमेंट कंपनी है, वो अर्न करती है 8 रुपीज का प्रॉफिट पर वाइट सीमेंट सोल्ड। वो एक बैग ऑफ वाइट सीमेंट पर ₹8 का प्रॉफिट मिलता है उसको। ठीक है, जब वो बेचती है, और वो बोल रहा है क्वेश्चन में एंड अ लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। और अगर वो एक बैग ऑफ ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचती है तो उसको ₹5 का लॉस होता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में गिवन एक्चुअली ये है हमारे पास। ठीक है, अब हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स। 3000 बैग्स बेचती है। ठीक है, तो टोटल बैग्स 3000 बेचती है। 3000 बैग्स सोल्ड। ठीक है, अब वो बोल रहा है
वाइट सीमेंट के, वाइट सीमेंट के। और इसी तरह ग्रे सीमेंट का बैग बेचती है वो 5000 ऑफ ग्रे सीमेंट बैग। तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, ये हमें बताना है। प्रॉफिट है या लॉस है, ये हमें बताना है। ठीक, मैंने लिख लिया, जो मुझे गिवन था वो मैंने सब लिख लिया यहाँ पर। अब हमें बताना है प्रॉफिट है या लॉस है, मीन्स हमें निकालना है इसका प्रॉफिट और लॉस, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अब हम इनका वो निकालेंगे। पहले तो 1 बैग सीमेंट बेचता है तो ₹8 का प्रॉफिट होता है, तो 3000 बेचेगा तो कितना होगा। तो 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹8। तो 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 24,000 हो गया रुपीज प्लस का। ठीक, अब 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट का बेचता है तो लॉस होता है उसे रुपीज, यहाँ पर लॉस है 5 का, तो ₹5 का लॉस होता है। और वो बैग्स कितने बेचता है, 5000 ग्रे बैग्स, तो 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट लॉस हो गया 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 होगा ये एक्चुअली में, क्योंकि वो लॉस है तो इसलिए वहां पर -5 आ जाएगा, तो -25,000 रुपीज। ठीक, ये लॉस का निकाल दिया, ये प्रॉफिट का निकाल दिया। ठीक है, अब हमें बताना है एक्चुअल उसका प्रॉफिट और लॉस हुआ कितना। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड, कितना प्रॉफिट और लॉस उसने अर्न किया है, तो हम प्रॉफिट प्लस लॉस कर देंगे। तो प्रॉफिट मेरा 24,000 था, प्लस माइनस 25,000 का लॉस था, दोनों को माइनस करा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और मेरा आंसर माइनस में आएगा। तो दैट मीन्स ये मेरा लॉस हुआ, कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया ₹1000 का। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, और इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको तभी इन क्वेश्चंस को समझ आएगा। एक बार में बोलने से तो आपको नहीं समझ आएगा, एक बार करने से भी आपको नहीं समझ आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 देख लेते हैं हम। पार्ट 2 देखते हैं, इसमें क्या बोलता है पार्ट 2 में, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और लॉस। कितना नंबर ऑफ सीमेंट बैग वो बेचे, ना उसको प्रॉफिट हो ना लॉस हो, अगर ग्रे बैग्स वो इतने बेच देता है। इफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज इक्वल टू, इफ ग्रे बैग सोल्ड 6400, अगर वो 6400 बैग्स अगर सेल करेगा तो नंबर ऑफ वाइट बैग्स हमें बतानी है जिसमें नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस हो, ना ही उसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो हम यही वाली लाइन पहले लिखेंगे, 1 ग्रे सीमेंट बैग का लॉस कितना है, -5 ठीक है, तो अब हमें बताना है 6400 बैग्स का कितना होगा। तो 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट लॉस इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 6400। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3200। इसके बाद let the number of
white cement bags is equal to x। प्रॉफिट चाहिए हमें उसमें earn while selling one white cement bag is equal to ₹8। ठीक, तो हम इसको लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू ₹8x। अब हमारी कंडीशन थी नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इक्वल्स टू 0। 8x प्लस माइनस 3200 जो पीछे लॉस निकला था 32,000 इक्वल्स टू 0। तो ये 8x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहां सॉल्व कर देती हूं। 8x माइनस 32,000 इक्वल्स टू 0, तो 8x इज इक्वल टू 32,000 और x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन 8। तो आंसर आ जाएगा 4,000। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग हमें निकालना था, तो इज इक्वल टू 4,000। ये क्वेश्चन 8 का सेकेंड पार्ट है कंटिन्यू में। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। वो सिर्फ फिलअप्स हैं, हमें फिल करने हैं मल्टीप्लाई करने पे, और ये बताना है हमें आंसर। -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। तो पहले हम 3 को देख लेते हैं, किससे डिवाइड करेंगे 27 आएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 9 से 27 आ जाएगा, लेकिन हमें प्लस का 27 चाहिए, तो हम माइनस का करेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का 27 आ जाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आए, 5 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन कौन माइनस चाहिए, तो ये दोनों तो प्लस प्लस है, तो एक ये वाला नंबर माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। अब ये माइनस का है तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 132 आ जाए, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो प्लस का है तो हम माइनस से कर देंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप ये देख लो कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज डन। एक्सरसाइज 1.3 फिनिश।